जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी इंडियन हिस्ट्री पर, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। कौन सा है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पर, और अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग लगा लीजिए वैदिक सभ्यता। हाँ, पीछे जो टॉपिक चल रहा था वो रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो है, और 2-4 कुछ छोटी मोटी बातें रह चुकी है उसमें, वो मैं उस वीडियो के अंदर अंतर्गत डाल दूंगा। 10-15 मिनट का वो रहेगा क्लास का मैटर। फिर आपको बाकी लगभग 1-1.25 घंटे की क्लास रहेगी, वो रहेगी आपके कम से कम 5 सालों के जो प्रीवियस के पेपर है, पटवारी से लेकर के आरएस तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब के बारे में चर्चा रहेगी। तो चलो, आज हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, फर्स्ट तो बात है कि सर वैदिक सभ्यता का उपनाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है? उपनाम। तो वैदिक सभ्यता का जो उपनाम है वो है आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता। अब एक चीज आती है, वो है क्या? ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। अब एक चीज की आप तुलना करो कि वैदिक सभ्यता से जो पहले सभ्यता आई थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक चीज नोट करो आप, सर सिंधु घाटी सभ्यता है वो थी नगरीय। नगरीय। और ये कौन सी है? ग्रामीण। क्या आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है कि पहले पहले गांव की बनावट होगी या फिर नगर की? यानी मारवाड़ी में बोले तो पहले गांव बसी या फिर नगर? यही के हमारी जो परंपराएं है वो तो यही कहती आ रही है, जो समय है वो ही कहता आ रहा है कि पहले तो ग्राम का विकसित होगा और गांव के बाद धीरे धीरे नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय है, और जो वैदिक सभ्यता वो कौन सी है? आर्य। तो जो किताबों में लिखा है हमें तो वही पढ़ना है। अब फिर क्या है, देखो चलो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रख लेना, शायद आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस मैंने बता दिया मेरे दिमाग में जो एक्सक्यूज है वो। उसके बाद बात करते हैं कि सर आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। उसके बाद एक कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद एक जो नई सभ्यता आई थी वो सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता नजर आई थी या जो अगली सभ्यता है वो कौन सी है? वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता। ठीक है सर, इसको आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। देखो आर्य सभ्यता, अब बात करते हैं थोड़ी आर्य सभ्यता पर। किस पर करते हैं? आर्य सभ्यता पर। आर्य सभ्यता, देखो आर्य सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा विद्वान क्या बोल रहा है, किस शिलालेख में लिखा है। लेकिन सबसे पहले देखो आर्य शब्द। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का वैसे देखे तो अरि प्लस ये, अरि प्लस ये संस्कृत भाषा का है। इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो बनेगा अरि प्लस ये। अरि प्लस ये का मतलब क्या होता है? तो अरि प्लस ये का एक मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। सुसंस्कृत व्यक्ति। सुसंस्कृत व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? सुसंस्कृत व्यक्ति। एक तो ये याद रखना, जिनके अंदर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, इतना याद रखो। अब क्या है आर्य, वो थोड़ा ध्यान में रखो। देखो आर्य, आर्यों का उल्लेख मिलता कहां है? आर्य शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? तो आर्य शब्द का जो उल्लेख है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। और याद रखना ऋग्वेद के अंदर टोटल कितनी बार मिलता है? 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार मिलता है? 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद आर्यों के बारे में और क्या है? तो आर्य है क्या? आखिर आर्य है क्या? देखो आर्य क्या है, याद रखना, वो व्यक्ति जो सुसंस्कृत हो। नंबर 1 सुसंस्कृत हो। 2 नंबर आपने नाम सुना होगा साधु आदमी, साधु व्यक्ति।
देखो साधु व्यक्ति क्या है, वर्तमान के अंदर आपने देखा होंगे कि जो महाराज है, जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, उनको कहा जाता है साधु। जैसे पीछे कर्मकांड किए थे हमारे आसाराम बापू ने, वो पहले तो क्या थे, बापू थे, नहीं साधु आदमी थे। जो साधु व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए, बापू आसाराम बापू को छोड़ करके जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे किस में थे, आर्यु में थे। किस में थे, आर्यु में। कौन से गुण, तो देखो सर आप किन किन गुणों की बात कर रहे हो, तो देखो नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। नंबर 2 अपने मन पर क्या होना चाहिए, मन पर स्वयं होना चाहिए। नंबर 2 नियमों का पालन करता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियमों का पालन करता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें होना चाहिए। देखो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। तो इस समय जो व्यक्ति थे इनको किन का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था। किन का ज्ञान था, वेदों का। तो उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 मन पर क्या होना चाहिए, स्वयं, यानी मन है वो बार बार विचलित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विचलित है, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, विचलित, यानी संसार के अंदर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, संसार के अंदर आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति के अंदर आपका मन है वो विचलित नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा पुराणों के अंदर जब भागवत कथा पढ़ते हो तो कोई संत है, मुनि है, वो योग कर रहा है, तो उसका योग भंग करने के लिए कभी किसी सुंदर कन्या को उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करवाया जाता है, लेकिन फिर भी सच्चा संत वही है जो उसके नृत्य से प्रभावित नहीं होता। और आपने शिव और पार्वती जी की कहानी भी सुनी होगी, मलयागरी की, ठीक है ना। वो मणिहारी बन के आई थी और शिव जी का उन्होंने मन है वो मोहित किया था। फिर उसके बाद सच्चाई चली, फिर दोनों के अंदर ब्रेकअप हो गया था, शिव जी और पार्वती के अंदर। तो वो बातें हैं वो कभी जागरण के अंदर सुन लेना। देखो उसके बाद मन पर स्वयं होना चाहिए, उसके बाद नियमों का पालन करता होना चाहिए, और व्यवहारिक ज्ञान भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये थे आर्य। उसके बाद देखो अब आर्य आए कहां से थे, इनका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो एक बार देखो आर्य क्या है। वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, आर्य सभ्यता। सर इसको आर्य सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, तो देखो वैदिक सभ्यता के जो रचनाकार है, इनकी रचना किसने की थी, आर्यों ने की थी। किसने की थी, आर्यों ने। इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम भी क्या है, आर्य सभ्यता। बहुत बार पूछा जा सकता है। अब वैदिक सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता थी किस प्रकार से, तो वो थी ग्रामीण सभ्यता। कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता। अब देखो वैदिक सभ्यता से पहले सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी थी, सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता आई थी उसका क्या नाम है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। सर आर्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आर्यों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। टोटल कितनी बार किया गया, तो वो किया गया 36 बार। उसके बाद आर्य का मतलब क्या, अरि प्लस ये, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो और जो सुसंस्कृत व्यक्ति हो। अब सुसंस्कृत व्यक्ति या फिर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी या फिर आर्यों के बारे में और परिभाषा पूछ ली जाए तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होना चाहिए, मन पर उसका स्वयं होना चाहिए, नियमों का पालन करता होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके अंदर किसका होना चाहिए, वेदों का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर आर्य आए कहां से थे। देखो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है और जो एक दो भारत के हैं, वैसे तो कम से कम 10-15 मत लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेन है उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी राजवंश के बारे में पढ़ना है जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ एग्जाम के अंदर वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नंबर 1 विद्वान। नंबर 2 उनका मत क्या था कि कहां से आए थे, मत यानी कहां से आए, कहां से। देखो नंबर 1 बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी। देखो साहब दयानंद सरस्वती का क्या कहना है कि सर ये जो आए थे वो आए थे तिब्बत से। कहां से आए थे, तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद
दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सर ये आए थे, वो आए थे तिब्बत से, लेकिन जो बाल गंगाधर जी तिलक है, बाल गंगाधर जी तिलक, ये गंगाधर जी वो नहीं है जो आप शक्तिमान में पढ़ते हो, ये हमारे देश के पूज्य व्यक्ति है बाल गंगाधर जी तिलक। इन्होंने कहा कि भाई जो आर्य है, जो आर्य है, वो आर्य कहाँ से आए? तो इन्होंने कहा साहब आर्य आए, वो आए उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है सब उत्तरी ध्रुव से। कैसे? ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से। चलो हम चर्चा करते हैं उत्तरी ध्रुव से। इनका कोई इतना प्रमाण नहीं है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आए तो इन्होंने कहा कि सर जो आर्यों का ऋग्वेद है, कौन सा? आर्यों के द्वारा जो रचा गया ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कहा गया है कि इनके वहां 6 माहे का दिन, ठीक है, और 6 माहे की रात होती है। ये मत सर्वव्यापी नहीं है। इस मत को हम इतना नहीं बढ़ावा दे सकते या इस मत को हम इतना नहीं मान सकते। रीजन क्या है? इन्होंने बात की उत्तरी ध्रुव की, तो साहब उत्तरी ध्रुव की तो इन्होंने बात की, तो आप सभी को पता है कि दक्षिण ध्रुव के अंदर भी तो दिन 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, तो इसलिए इस मत को नहीं माना जाता है। नंबर 3 बात करते हैं, एक जर्मनी के विश्व विख्यात विद्वान थे जिनका नाम है मैक्सी मुलर। मैक्सी मुलर। मैक्सी मुलर ने क्या कहा था? मैक्सी मुलर ने क्या कहा था? मैक्सी मुलर ने क्या कहा था? अब दोस्तों एक बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये 6 माह का दिन और 6 माह की रात, सॉरी ये ऋग्वेद में नहीं है, ये है ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में, आप थोड़ा सही कर लेना, ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 6 माह की रात और 6 माह का दिन है, तो ये हम नहीं मान सकते। अब बात करते हैं मैक्सी मुलर। मैक्सी मुलर साहब थे कहां से? जर्मनी के। कहां के थे? जर्मनी के। इन्होंने क्या कहा था? इनका क्या कहना है कि साहब आर्य कहां से आए थे? ये आर्यों को कहां से मानते हैं? तो साहब मैक्सी मुलर ने कहा था कि जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया प्रदेश, देखो मध्य एशिया प्रदेश से ये आए थे। अब इनका मत है वो सर्वव्यापी है। रीजन क्या है? देखो दोस्तों, आर्यों का एक ग्रंथ है, जर्मन में एक ग्रंथ है जिनका नाम है जेंदावेस्ता। जेंदावेस्ता, ठीक है। और आर्यों का जो एक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। इन दोनों के अंदर समानता पाइए। क्या पाइए? समानता। सर समानता कौन सी पाइए? तो याद रखना, भाषा के आधार पर समानता पाइए। भाषा के आधार पर समानता पाइए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर समानता पाइए। तो देखो याद रखना, देखो दयाराम सरस्वती ने कहा था तिब्बत से आए, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए, और इन्होंने जो उदाहरण दिया था वो दिया है कि इनका जो ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि 6 माह की रात और 6 माह का दिन होता है। तो साहब उत्तरी ध्रुव में क्यों? साहब दक्षिण ध्रुव में भी तो 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है, इसलिए इस मत को सर्वव्यापी नहीं माने। लेकिन जो मैक्सी मुलर है, जर्मन के रहने वाले, उन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया का ग्रंथ जेंदावेस्ता और भारत के जो आर्यों का ग्रंथ है, भारत के आर्यों का ग्रंथ है ऋग्वेद, इनके अंदर समानता पाई है, वो भी किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के अंदर आर्यों को मध्य एशिया से बताए गए कि वहां से आए। भाषा के आधार पर मत किसने दिया था? तो वो याद रखना, किसने दिया था? मैक्सी मुलर ने। किसने दिया था? मैक्सी मुलर ने। अर्थात मैक्सी मुलर ने कहा था कि भाषा के आधार पर देखा जाए तो आर्य कहाँ के? मध्य एशिया के। और इन्होंने जो रीजन दिया था वो क्या है? इन्होंने जो रीजन दिया था वो दिया था साहब, कौन सा? कि मध्य एशिया के एक ग्रंथ है जेंदावेस्ता, और भारत में जो आर्य आए थे उनका ये है ऋग्वेद। इन दोनों के अंदर समानता पाई गई, और वो कौन सी है? भाषा के आधार पर। नंबर 2, इनकी एक बात और भी है। नंबर 2 बात कौन सी है? कि भौगोलिक
देखो इनका कहना है कि कुछ भौगोलिक परिवर्तन हो गया था, कुछ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी घट गई थी कि आर्यों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। क्या है देखो, इन्होंने कहा कि साहब कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी घट गई थी, यानी कुछ भौगोलिक आपदाएं आ गई थी और उन आपदाओं की वजह से आर्यों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा और जो आर्यों की शाखाएं वो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई थी। क्या हो गई थी? अलग अलग भागों में विभाजित हो गई, जिनके अंदर कुछ शाखाएं कहाँ पर आ गई थी? भारत में आ गई थी। कहाँ पर आ गई थी? भारत में। और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या किया? भारत में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक सभ्यता का निर्माण किया और उस सभ्यता को हम किस नाम से जाने जाते हैं? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बारे में क्या देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि सर ऐसी कुछ रोचकदार बातें हमें और बताइए कि आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती। चलो बताते, आप हमारे इतने प्यारे विद्यार्थी हो, छोटे बहन भाई हो, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बता देते हैं क्या जाता है हमारा। कहा जाता है कि हमारे ज्ञान बहुत है हमारे पास, बस लेने वाला चाहिए। ज्ञान की कमी तो है ही नहीं। चलो देखो, और कहां से जानकारी मिलती है? आपने एक नाम सुना होगा, बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। सर बोगजगोई अभिलेख है, ठीक है, बोगजगोई अभिलेख है ये रहा आपका बोगजगोई अभिलेख। ये कब का है? तो याद रखना 1400 ईसा पूर्व तक का है। किसका है? 1400। सर ये है कहाँ का, कब कहाँ का है? तो यदि कहाँ की बात आ जाए तो कहाँ का है दोस्तों? ये है एशिया माइनर का। एशिया माइनर। सर ये एशिया माइनर में भी कहाँ का है? तो ईरान के आसपास का है दोस्तों। कहाँ के पास का है? ईरान के आसपास का। ईरान के आसपास का क्षेत्र है, वहां का है। देख लीजिए। कहोगे सर आप तो देखो, उसके बाद इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है इंडो ईरानी। इंडो ईरानी। सर इंडो ईरानी का मतलब क्या है? तो इंडो ईरानी का मतलब है भारतीय प्लस ईरानी भाषा। भारतीय प्लस ईरानी भाषा, दोनों का मिश्रण है इसके अंदर। सर इस अभिलेख को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस अभिलेख को और भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? ये इसको सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। सर इसके अंदर चलो ये बात है, कोई बात नहीं है सर, लेकिन जो आपने पढ़ाया है उसके अंदर तो हमें कुछ नहीं मिला कि इसके अंदर ये मतलब है आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मिलती है साहब आर्यों के बारे में। आपने एक देखा होगा कि जो ऋग्वेद है आर्यों का ऋग्वेद, ठीक है, उसके अंदर 4 आर्य देवता आते हैं। 4 आर्य देवता आते हैं। कौन से हैं? तो 4 आर्य देवता कौन से हैं? नंबर 1 इंद्र भगवान, इंद्रदेव। कौन से आते हैं? इंद्रदेव। नंबर 2 कौन से आते हैं? वरुण। नंबर 3 कौन से? 3 नंबर कौन से? नासत्य। और नंबर 4 इंद्रदेव, वरुण देव, नासत्य। और कौन से देवता आते हैं? और कौन से देवता आते? साहब ये तो सारे आ गए, लेकिन एक देवता बच गए। कौन से बच गए? साहब इनके मित्र बच गए। तो कौन से देवता है? मित्रदेव। कौन से देव है? मित्रदेव। क्योंकि दोस्तों दोस्त के बिना कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से ही उन्होंने बेवफाई की है। तो दोस्तों दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ वो आप जीएफ या बीएफ नहीं है,
यहाँ पर दोस्त की बात हो रही है। क्या एक लड़के के एक लड़का दोस्त नहीं हो सकता क्या? क्या एक लड़की का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकती क्या? तो मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ वो आपके यहाँ पर मित्रदेव है, तो कृपया अनर्थ ना समझे कि केवल जीएफ और बीएफ के बारे में सर बात कर रहे हैं। तो दोस्त देखो इसके अंदर में क्या जान, और देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो वैदिक सभ्यता है, इसके अनुसार एक चीज का और पता लगता है कि जो वैदिक सभ्यता है वो लोहे कालीन सभ्यता है। लोहे कालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता भाई? लोहे कालीन सभ्यता। सर आपके पास तो बहुत ज्ञान है। हाँ है, देख लीजिए। और क्या है? बोगजगोई अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है और बहुत बार किसी न किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा ही जाता है, तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, रटना तो है नहीं। सर कब कहा था? 1400 ईसा पूर्व। ठीक है सर, ये कहाँ से मिला? तो ये मिला था एशिया माइनर से। सर ये एशिया माइनर कहाँ है? तो जो ईरान के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, वही। ठीक है सर, इसमें भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसमें एक तो इंडो और ईरानी भाषा है, यानी इन भारतीय और ईरानी भाषा का मिश्रण है। ठीक है, इसके बाद है इसको सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। जो ये अभिलेख है ना बेगजगोई, इसको सिंधु अभिलेख भी कहा जाता है। सर इसके बारे में और बताइए। तो देखो इसमें क्या जानकारी मिलती है? सर इसमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, और वो 4 देवता कौन से? इंद्रदेव है, वरुण है, नासत्य है, मित्रदेव है। कौन से? इंद्रदेव, वरुण देव, नासत्य और मित्रदेव। इन 4 की जानकारी मिलती है। और इन 4 की जानकारी फिर वापस कहाँ से मिलती है? तो इनकी जो जानकारी मिलती है वो आर्यों का जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो आर्य देवता है वो 4 देवता बताए, और वो उन 4 देवताओं का नाम क्या है? यही है। और क्या जानकारी मिलती है? यदि इस अभिलेख को देखा जाए तो वैदिक सभ्यता क्या ही लोहे कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक बार आप इसका आराम से इसकी सेल्फी ले लीजिए ताकि आपको लिखने के अंदर आसानी हो जाए। तो आपने इसकी सेल्फी ले ली होगी। सेल्फी लेने के बाद मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। क्या लिखा है? कब हुआ था? 1400 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? एशिया माइनर में है। भाषा कौन सी? इंडो एशिया है, सिंधु कहा जाता है इसे। इंद्रदेव, वरुण देव, नासत्य, मित्र और वैदिक शब्द। हाँ एक चीज और रह गई थी कि सर इसकी खोज कब हुई थी? क्या हुई थी? खोज। तो खोज हुई थी दोस्तों 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। और ये अब हमारा टॉपिक है पूरा हो गया है। क्या हो गया? पूरा टॉपिक है हो गया। मारवाड़ी में शब्द आता है, जैसे हम कहते हैं ना ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, वहाँ मारवाड़ी में बोला जाता है हुइयो। क्या बोले? हुइयो। इसका मतलब इसकी खोज किसने की थी? होन्जोन। किसने की थी? होन्जोन। तो आप इसको याद रखना। सर और इंटरेस्टदार बातें बताइए इस वैदिक सभ्यता के बारे में। तो और बता देते हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, जितना मुझे आता है वो बातें मैं आपको बताता रहूँगा, और आप इसका जो ज्ञान है वो अपने पास ही रखिए। और हो सकता है जो अपने छोटे बड़े भाई हैं उनको भी बताइए कि सर है ये बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे ज्ञान से यदि आप प्रसन्न हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, प्लस के अंदर शेयर भी कर देना, व्हाट्सअप स्टेटस लगा देना, मतलब चारों तरफ इसको ठोक देना कि सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। चलो उसके बाद बात करते हैं कि सर अब वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों, वैदिक सभ्यता को मूलतः 2 भागों में बांटा है। सर उन 2 भागों के नाम क्या क्या है? आखिर वो 2 भाग कौन से जिनको हमें याद करना है? तो देखो दोस्तों, पहला भाग आता है सबसे तो पहले सर वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों याद रखना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक चली थी? 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ से चली थी? 600 ईसा पूर्व तक। नंबर 1। इन्हीं के 2 भाग है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक 2 भाग है। कौन से? सर पहला भाग कौन सा है? हमें जरा कृपया बताइए। वो है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल। ठीक। सर दूसरा कौन सा है? तो देखो उसके बाद है उत्तरवैदिक काल। उत्तरवैदिक काल। सर इनका भी टाइम है क्या? सर टाइम सबका आता है। ऋग्वेद काल का कब से कब आया था? तो याद रखना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आया था। ये आया था 1000 तक। कहाँ तक आया था? 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है सर। क्या उत्तर वैदिक काल का भी सर टाइम आया था? सर बिल्कुल आया था। बिना टाइम के तो कुछ होता ही नहीं है। सब बातें टाइम की है दोस्तों। इसका आया था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आया था दोस्तों 600 ईसा पूर्व।
600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखना। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है सर, ये बात आपने बहुत शानदार बताई है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। सर आपने तो 2 बातें बताई है, वो भी बड़ी शानदार बताई है। पहली बात कौन सी बताई थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालक्रम यदि पूरा पूछ लिया जाए तो कितना से कितने तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। सर बहुत बढ़िया है। उसके बाद इस कालक्रम को 2 भागों में बांटा है। जो पहला कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, वहां तक तो है ऋग्वेद काल। ठीक है सर। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ये याद रखना। तो सर आप ऋग्वेद के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ बता रहा हूँ ऋग्वेद के बारे में। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में यही कहा जाता है कि संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है रे? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। यानी संसार का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना, संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है सर। अब एक बात आती है कि सर यदि वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी चाहिए, वैदिक सभ्यता की यदि हमें जानकारी चाहिए तो वो जानकारी कहाँ से मिलती है? सर हमें तो इसके बारे में जानकारी चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य से। कौन सी मिलती है? वैदिक साहित्य से। हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में आराम से खुल करके। तो देखो ये आप एक बार ध्यान रख लो। कालक्रम मैंने बता दिया था। ऋग्वेद काल, यदि बात की जाए ऋग्वेद की, यदि किसकी बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सब संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद यदि इनकी जानकारी चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी वैदिक साहित्य में। कहाँ मिलेगी? वैदिक साहित्य में। इसके आप एक बार सेल्फी ले लीजिए। ले ली होगी सेल्फी? ओके, हमारी भी ले लीजिए सर, इतने भी खराब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा परिस्थितियाँ ऐसी है कि गर्मी का टाइम है, 1000 वाट की हेलोजन जग रही है तो थोड़ा सा ब्लैक वगैरह हम दिख रहे हैं। वैसे हम भी बहुत सुंदर होया करते थे कुछ जमाने के अंदर, लेकिन जब से ये पढ़ाई की लत लगी है तब से हमारी जो शक्ल और सूरत है वो चेंज हो गई है। कहा जाता है कि मारवाड़ी में कहावत है कि भूख मिटी या भोजन। तो यदि आपको पढ़ाई से प्रेम हो जाए तो एक बार शक्ल पर मत ध्यान देना। वो जो आपकी क्रीमें वगैरह है वो सिलेक्शन के बाद ही लगाना, क्योंकि मज़ा तो तब आता है दोस्तों, अकड़ के अंदर मज़ा आता है। और हमें यदि हमारे पास अकड़ एक मजबूत रखनी है तो हमें सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। और एक विद्यार्थी जीवन की सफलता आबार तो वर्तमान के अंदर वही चल रही है, नौकरी। यदि आप एक नौकरी चाहते हो तो आपको एक ध्यान रखना, कभी भी जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक इस चीज़ के पीछे मत दौड़ना। ठीक है, यदि आप इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो तो जितने तेज इसके पीछे दौड़ोगे उतनी ही तेज आपसे आगे क्या निकल जाएगी? नौकरी। क्या निकल जाएगी? नौकरी। तो याद रखना। ठीक है। और सर इसके पीछे नहीं दौड़ने का आप थोड़ा रास्ता बताइए, तो मैं एक ही रास्ता बताता हूँ, इंस्टाग्राम। इसकी लत छोड़ दीजिए। नंबर 2, फेसबुक की लत छोड़ दीजिए। फेसबुक तो इस बार इतनी चर्चा में नहीं है, लेकिन साहब सबसे पहले आप यदि इंस्टा की लत छोड़ रहे हो तो आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इंस्टा पर ही गौर कर रहे हो तो आपको छोकरी प्राप्त होगी, नौकरी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसीलिए यदि अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों इसके पीछे दौड़ो। यदि आपको ये मिल गई तो ये आपको अपने आप मिल जाएंगी, घर पर रिश्ते आने लग जाएंगे। एक सरकारी नौकरी मुंह पे फेंक के देखो, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। वो कहावत सत्य करनी है तो नौकरी लग जाओ, वरना फिर वही कहानी आएगी। देखो उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कुछ और हमने बात की थी कि सर यदि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी लेनी है तो इस पूर्ण जानकारी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वैदिक साहित्य। क्या पढ़ना पड़ेगा? वैदिक साहित्य। तो चलो हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हमारा ऋग्वेद का। ऋग्वेद काल दोस्तों कहां से कहां तक चला था? तो ये चला था सर, आपने अभी बताया था इतनी शानदार तरीके से कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के चला था 1000 ईसा पूर्व तक। कहां पर चला था? 1000 ईसा पूर्व तक। सर आपने अभी बताया था, हमने तो रट लिया। बहुत बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा यदि इस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है सर। और क्या है? देखो
अब बात करते हैं कि सर इसको जानने के लिए जो मैंने स्रोत बताए थे वो बताए थे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मैं अलग से 10-15 मिनट की क्लास डाल दूंगा वैदिक साहित्य के बारे में। जब हम वेदांत के बारे में चर्चा करेंगे और वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं इसकी खुल के जानकारी को लेता हूँ। लेकिन सर इसको जानने के लिए वैदिक साहित्य के अंदर पहला स्रोत है वो है वेद। कौन सा है? वेद। सर आप थोड़ा सा वेद के बारे में बता दीजिए ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों आज बात करते हैं थोड़ी सी वेद की, वेद के बारे में। सर वेद क्या है? यदि वेद को मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों देवताओं को, किसको? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सर वेद के अंदर वैसे क्या है? वेद आखिर है क्या? तो दोस्तों वेद क्या है? यदि वेद के अंदर यदि आप पढ़ोगे तो एक ही चीज का आपको सबसे ज्यादा ज्ञान मिलेगा, वो मिलेगा कि जो देवताएं हैं उन देवताओं को प्रसन्न कैसे करना है, उन देवताओं को प्रसन्न कैसे करना है। सर देवताओं को तो प्रसन्न करना है, अभी किसी के दिमाग में सदर है सर देवी को प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? देवी को। और वर्तमान के अंदर देवी किसको कहा जाता है? जीव को या वायु को। याद रखना यहाँ पर के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा तरीके नहीं बताए गए। सर देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय है? हाँ है हमारे पास। साहब 40 रुपए की डेयरी मिल्क ले लीजिए और जो दिन आता है सुबह का आप जीएम लिख के भेज दीजिए। आप सुबह का जीएम लिख के भेजोगे तो उधर से एक टैटू आएगा, टैटू नहीं आएगा, इलोजी आएगा खुशखबरी का, जीएम। ठीक है, यह आएगा वीजीएम। वीजीएम मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मुन्नू, मेरे पुचू, मेरे लुचू। तो ये सभी क्या है? देवी को प्रसन्न करने के तरीके इसी प्रकार से, यानी पूजा पाठ के आधार पर किस प्रकार से हमें देवताओं को प्रसन्न करना है वो किसके अंदर दिया गया है? वेदों के अंदर। याद रखना वेदों के अंदर ये नहीं दिया गया कि आप अपनी देवी को कैसे प्रसन्न करोगे। ठीक है, तो सर क्या है वेद? तो वेदों में के अंदर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार से देवताओं को, हम किस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं कि ऐसी विधियों के बारे में बताया जिसकी वजह से हमारे बीच और देवताओं के बीच कभी भी ब्रेकअप ना हो। वो विधियां किसके अंदर बताई गई है? वेदों के अंदर बताई गई है। सर वेद के बारे में और बताइए, हमें तो इतना ही ज्ञान नहीं चाहिए, और ज्यादा चाहिए। देखो और ज्यादा क्या, और ज्यादा क्या बता सकता हूं मैं? देखो अब बात करते हैं वेद की। वेद देखो सर वेद के अंदर सबसे पहला टॉपिक है देवताओं को प्रसन्न करने की। देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका बताएंगे, किस प्रकार से तरीका। नंबर 2, अब देखो सर वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये शब्द कौन सा है? वेद शब्द प्लस दे धातु से बनकर बना हुआ है वेद। क्या बना हुआ है? वेद। इसका मतलब क्या है? ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार। क्या नाम है? ज्ञान का भंडार। विद शब्द प्लस दे धातु से मिलकर बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का भंडार। क्या है दोस्तों? ज्ञान का भंडार। और क्या है सर वेद के बारे में? तो और क्या देखो, और वेद के बारे में क्या है? देखो नंबर 3 बात की जाए, सर वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? तो दोस्तों वेदों की रचना यदि किसी विशेष पुरुष के बारे में बात आ जाए तो वो है अपौरुषेय। कौन सा है? अपौरुषेय, यानी कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं है, किसी भी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया कि इस व्यक्ति ने वेदों की रचना की थी। लेकिन इनका जो संकलन है वो किसने किया था? तो दोस्तों इनका जो संकलन है वो किया था वेद व्यास जी ने। किसने किया था? वेद व्यास जी ने। किसने किया था? वेद व्यास जी ने। सर वेद व्यास जी, आप बता रहे हो वेद व्यास जी है, लेकिन वेद व्यास जी का ओरिजिनल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नाम क्या है? सर वेद व्यास तो हमने पढ़ा है, तो दोस्तों इनका ओरिजिनल नाम है वो है कर्षण द्वैपायन। क्या नाम है? वेद व्यास जी का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? इनके घर वालों ने क्या नाम कढ़ाया था? कर्षण द्वैपायन। क्या कढ़ाया था? कर्षण द्वैपायन। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। वेद देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका है विद शब्द प्लस दे धातु से बनकर होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार।
और इनकी रचनाएं किसने की थी, उसकी रचनाएं की थी वो, यदि किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसका जो संकलन है, इसका जो एकीकरण है वो किसने किया था, वो क्या था, वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी का ओरिजिनल नाम है वो है सर कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन। सर और क्या, और क्या सर, वेदों के भाग कितने हैं, तो सर वेदों के भाग है 4। कितने भाग है, 4। कौन से, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ये 4 वेद है दोस्तों। कितने वेद है, यदि वेदों की संख्या की बात की जाए तो कितने वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए थे कि वेद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, पढ़ लिया था हमने। अब देखो इन वेदों के बारे में और क्या क्या जानकारी है, एक बार सामूहिक रूप से जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग वेद को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। देखो वेद कितने, 4। फर्स्ट कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सर इनके बारे में और क्या जानकारी चाहिए और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो देखो इनके बारे में और जानने के लिए देखो नंबर 1, इनका नामकरण कैसे पड़ा। भाई ऋग्वेद है उसको ऋग्वेद क्यों कहा जाता है, यजुर्वेद है उनको यजुर्वेद क्यों कहा जाता है, सामवेद है उनको सामवेद क्यों कहा जाता है, अथर्ववेद है उनको अथर्ववेद क्यों कहा जाता है, किस कारण से इनको इनके नामों से पुकारा जाता है। भाई मैं संदीप हूँ, तो लिखा हुआ है कि जो टिप्पणी वगैरह होता है उनके अंदर राशिफल के आधार पर मेरा नाम संदीप पड़ा है। जैसे आप गौतम हो तो आपका नाम गौतम राशिफल के आधार पर पड़ा है। कुछ न कुछ कार्य करते हैं तो उनको कार्य के आधार पर ही, तो कुछ न कुछ कार्य के आधार पर ही तो उनका नाम बोला जाता है। तो सर वेदों का नाम क्या है, तो देखो यदि मैं नामकरण की बात करूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सेल्फी ले लीजिए इसका। देखो अब मैं नंबर 1 बात करूं नामकरण की। सर नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, है क्या, इनके अंदर क्या सिस्टम है, पूरा जान लेते हैं। देखो अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऋग्वेद यानी ऋचाओं के आधार, यानी ऋचाओं के आधार पर, ऋचाओं के आधार पर का मतलब है मंत्रों में, मतलब क्या है, मंत्रों में। देखो ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद की रचना वो मंत्रों से हुई थी, किस हुई थी, ऋचा। देखो दोस्तों ऋचा, ऋचा शब्द का अर्थ है मंत्र। क्या है, ऋचा शब्द का अर्थ क्या है, मंत्र। यानी मंत्रों की वजह से, मंत्रों की वजह से ही किसकी रचना हुई है, ऋग्वेद की। अर्थात ऋग्वेद के अंदर अत्यधिक मंत्र होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऋग्वेद। और ऋचा संस्कृत का नाम है और हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, मंत्र। तो मंत्रों से मिलकर बने हुए वेद को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋग्वेद। सर बहुत शानदार है। अगला क्या, अगला है यजुर्वेद। यजुस यानी जो यज्ञ के कर्मकांड है, होम स्वस्तिनि निद्रो स्वस्तिनि पुका स्वस्तिनि विश्वादास्तु स्वाहा, ये जो पंडित बोलते हैं ना यज्ञ करते समय, तो यानी यज्ञ के कर्म कांडों के आधार पर जिस वेद की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है, यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, अगली बात है सामवेद। साम, ये वो साम नहीं है कि साम डले तू मेरे दिल में आ जाना, ये संगीत है। तो गानों के आधार पर, यानी गान के आधार पर जिस वेद की रचना हुई है उस वेद को दोस्तों सामवेद कहा जाता है। गाने वो नहीं है, ठीक है ना। अब शाम का नाम आ गया तो शाम डले आप मेरे दिल में आ जाना, रमकुड़ी जमकुड़ी, वो गाने नहीं है। ये कौन से गाने, मंत्रों के गाने, जो संस्कृत के अंदर गाने होते हैं, जो मंत्रों के गाने होते हैं, जो व्यवहारिक रूप से ज्ञान के जो गाने होते हैं, उन गानों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, सामवेद का। सर अथर्ववेद, तो दोस्तों अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है। तो एक बार नोट कर लीजिए। और यानी मंत्रों से मिलकर बने हुए वेद को ऋग्वेद कहा जाता है, और यज्ञ के कर्म कांड के आधार पर जिस वेद की रचना की गई थी उसे क्या कहा जाता है, यजुर्वेद। देखो यज्ञ के कर्म कांड यानी यज्ञ किस प्रकार करना है यज्ञ किस प्रकार करना है, ठीक है। मुझे अपने देवताओं को प्रसन्न करना है तो मुझे कौन सी बलि देनी होगी। यदि कोई छोटे मोटे देव है तो वो किसी छोटे जीव की देने से खुश हो जाएंगे। यदि वो खुश नहीं हो रहे थे, क्या मैं भैंसे की दूं, फिर और नहीं ज्यादा खुश हो रहे थे, क्या मैं हाथी की बलि दूं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यज्ञ किस प्रकार से करना है, यज्ञ के अंदर आहुति कैसे देनी है, ठीक है, और यज्ञ किस कार्य के लिए करना है, यज्ञ के प्रकरण क्या है, उन्हीं सबों के आधार पर जिस वेद की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है, यजुर्वेद। अब देखो, और सामवेद, साम
साम का मतलब होता है गान, यानी गान के आधार पर जिस वेद की रचना हुई है उसे कहा जाता है सामवेद। उसके बाद बात आती है अथर्वा वेद। तो दोस्तों अथर्वा ऋषि के, यानी अथर्वा ऋषि ने जिस वेद की रचना की थी उसको किस नाम से जाना जाता है? अथर्वा वेद। ये अपने नाम पर ही कर लेते हैं। जैसे मुझे कोई किताब निकाली, मेरा नाम है संदीप पारिक, तो मेरा शॉर्टकट नाम आता है एसपी, तो मैं ये निकाल दूंगा एसपी पब्लिकेशन, ठीक है। और बहुत से नाम के आधार पर आपको महल भी मिलेंगे। तो ये अपने नाम के आधार पर इन्होंने रचना कर दी थी कि भाई इन्होंने कहा कि मुझे तो अपने नाम की प्रगति करनी है, इसीलिए मुझे तो यही करना है। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं सर इनके पुरोहित कौन से हैं। अब देखो, जो मंत्रों का उच्चारण करता है, जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहा जाता है होत्री या होता। आजकल तो सभी एक ही ब्राह्मण है, वो पूरा काम करने लगे हैं। वो बच्चे के नामकरण से लेकर के वही करते हैं, यज्ञ भी वही करते हैं, शादी विवाह का मामला भी वही सलटाते हैं, घर प्रवेश का भी मामला वही सलटा देते हैं। और जब आदमी सलट जाता है तो उसको सलटाने के लिए उसके देह संस्कार के लिए भी वही पंडित, यानी अभी वर्तमान के अंदर सब एक पंडित सारे कार्य करने लगे। लेकिन पहले हर पंडित का अलग कार्य था, यानी अलग अलग पंडितों का अलग अलग कार्य था, ठीक है। देखो अब कहते हैं सर ऋग्वेद के ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ऋग्वेद के ब्राह्मण किसका उच्चारण कर रहे? मंत्र का। किसका कर रहे? मंत्र का, ठीक है ना। तो मंत्र का उच्चारण कर रहे, इसको क्या कहा जाता है? जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उनको कहा जाता है, उन पुरोहितों को होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है। सर जो यज्ञ का उच्चारण कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। देखो साम यानी गाना, जो गाना गाता है उसको क्या कहा जाता है? गाता यानी उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। और जो इन रचनों के इनका जो पुरोहित ब्राह्मण है उसको इनका जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। और जो वर्तमान के अंदर पद्धति चल रही है दोस्तों वो इसी के आधार पर चल रही है, क्योंकि ये तो सब इतने नहीं रहे, कोई एक या दो ही महापुरुष रहे सर। उसके बाद देखो इनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इनके ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है? यानी इन वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए, इन वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए, सरल भाषा में लिखने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। देखो यानी ऋग्वेद है, अब आर्यों के द्वारा लिखा हुआ था, इनकी भाषाएं हमें सरल नहीं लगी थी। अब आमतौर पर जैसे आपको और मेरे को पढ़ना है तो ऋग्वेद को हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनकी भाषा क्या है? बहुत ही कठिन है। तो इन भाषाओं को सरल करने के लिए, इन पर जो दोबारा ग्रंथ लिखे गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। एक बात याद रखना, ये ब्राह्मण ग्रंथ है और ये ब्राह्मण अलग है। ये पुरोहित है ब्राह्मण, ये आदमी है और ये पुस्तक है। याद रखना, जेंडर का आप ध्यान रखना। वो आदमी है, ये पुरुष है, वो आदमी है, ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐसे मत लिख देना कि जो कार्य करता है पुरोहित होता है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है कि भाई सर जो ये वेद थे, इन वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए थे, सरल भाषा में पढ़ने के लिए या सरल भाषा में लिखने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो अब दोस्तों ऋग्वेद को सरल करने के लिए या ऋग्वेद को पढ़ने के लिए कितने ग्रंथ लिखे गए थे? 2 ग्रंथ। पहले ग्रंथ का नाम आता है ऐत्रेय और दूसरे ग्रंथ का नाम आता है कौसुतकी। कौन सा आता है? ऐत्रेय और कौसुतकी। ये वो ग्रंथ है जो ऋग्वेद को सरल भाषा में संशोधित है। देखो कैसे, आप चले जाओ अपने 6ठी 7वीं 8वीं की सिलेबस के अंदर, इंग्लिश सबको दोहरी लगती थी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के अंदर टीचर क्या करते थे? वो क्या करते थे? बोर्ड पर उन शब्दों का अर्थ लिखवाते थे और हम क्या लिखते थे? उनका अर्थ लिख देते या फिर हिंदी अनुवाद लिख देते। तो हम क्या कर रहे? अंग्रेजी भाषा को किस में कन्वर्ट कर रहे? हिंदी के अंदर। तो उसी प्रकार से वेदों की जो कठिन भाषा है,
उनको सरल करने के लिए उन पर जो दोबारा पुस्तकें लिखी गई थी या दोबारा ग्रंथ लिखे गए थे उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो सर ऋग्वेद के अंदर दो पुस्तकें प्रचलित है, एक तो ऐत्रेय, एक है कौसुतकी। अब बात करते हैं सर यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के अंदर कौन सी है? एक तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। देखो ऐत्रेय और तैत्तिरीय, कौसुतकी और शतपथ। तो ऐसे आप याद कर ला, ऐत्रेय और तैत्तिरीय, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। ऐत्रेय ऋग्वेद है तो तैत्तिरीय किसका है? यजुर्वेद का, ठीक है। तो शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद बात करते हैं कि सर सामवेद, पंचवीस, छठवीस और जमनीय, 25, 26 और जमनीय, ये इनके 3 ग्रंथ हैं जो सामवेद पर लिखे गए हैं, जिनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद पर एक लिखा गया है जिसको कहा जाता है गोपद। क्या कहा जाता है? गोपद। उसके बाद बात करते हैं सर इनके उपवेद। उपवेद कौन से? तो उपवेद कौन से? देखो ऋग्वेद का जो उपवेद है इसको कहा जाता है आयुर्वेद। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है? धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का क्या नाम है? गंधर्व वेद। और जो अथर्ववेद है इनका क्या नाम है? शिल्पवेद। ये इनके उपवेद है। आधार क्या है? देखो आधार क्या है और इनमें विशेष बात क्या है, इनको परिभाषित कैसे करना है। देखो बात करते हैं ऋग्वेद की। तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर 10 तो मंडल है, ठीक है, 1028 सूक्त है और 1056 मंत्र है। टोटल मंत्र कितने? 1056। मैंने कहा था देखो मंत्रों के आधार पर है, तो टोटल मंत्र कितने? 1056, ठीक है। मंडल कितने? 10 और सूक्त कितने? 1028। देखो इतना सारा होने की वजह से ही इस ऋग्वेद को कहा जाता है मौलिक वेद। किस नाम से जाना जाता है? मौलिक वेद। सर मौलिक वेद किसको कहा जाता है? तो मौलिक वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। कारण पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद को मौलिक वेद क्यों कहा जाता है? तो उसके अंदर 10 तो मंडल है, 1028 सूक्त है और 1056 क्या है? मंत्र है। अर्थात मंडल है, सूक्त है और मंत्रों का समावेश या फिर अत्यधिक संग्रह होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मौलिक वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक वेद। और एक बात लिखना ना कि ये मंत्रों पर आधारित वेद है। क्या है? मंत्रों पर आधारित वेद है। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यज्ञ के कर्म कांड पर आधारित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद। पूछा जा सकता है कि यज्ञ के कर्म कांड के आधार पर किस वेद की रचना की गई थी? वो दोस्तों है यजुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद के मैंने बताया था कि संगीत के आधार पर या गान के आधार पर जिस वेद की रचना की गई उसे क्या कहा जाता है? सामवेद। वो तो परंपरागत बात है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? देखो भारतीय संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो भी आप रमकोड़ी, झमकोड़ी, ठीक है ना, डीजे पे आजा ब्यान जी, झमकोड़ी, ये जानम, ये जो जितने भी गाने पढ़ रहे हो ना, ये कोई गाने नहीं है। जो पहले गाने होया करते थे, वो उनका आधारशील कौन सा ग्रंथ है? सामवेद। कौन सा है? यानी संगीत के आधार पर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों वो है सामवेद। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर लौकिक गतिविधियों का वर्णन किया गया, तंत्र मंत्रों का वर्णन किया गया और जादू टोनों का वर्णन किया गया। लौकिक गतिविधियों, तंत्र मंत्र यानी किसी को कैसे वश में करना है, ठीक है। देखो यजुर्वेद को गद और पद दोनों में विभाजित किया गया। गद के आधार पर और गद और पद दोनों में होने के कारण इस वेद का जो अन्य नाम है वो है चंपू वेद। कौन सा वेद है? चंपू वेद। याद रखना कौन सा वेद है? चंपू वेद। यानी यजुर्वेद गद और पद में होने की वजह से इसको किस नाम से भी जाना जाता है? चंपू वेद के नाम से जाना जाता है। तो एक बार मेरे साथ रीडिंग लगा लीजिए। सर वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद यानी ऋचाओं यानी मंत्रों के आधार पर है। यजुर्वेद यानी यजुस यानी यज्ञ के आधार पर है। सामवेद यानी गान के आधार पर है और अथर्ववेद किसके आधार पर है? अथर्वा ऋषि ने लिखा था। उसके बाद इनके पुरोहितों को क्या कहा जाता है? जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्री कहा जाता है। जो यज्ञ के अंदर कार्य करता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है और जो गान गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है। सर इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? तो ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय, कौसुतकी, उसके बाद यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके बाद सामवेद के अंदर 3 है। कौन से? 25, 26 और जमनीय। उसके बाद अथर्ववेद गए गोपद। उसके बाद उपवेद कौन से?
तो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है, सॉरी ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद, और सामवेद का वो है गंधर्व वेद। उसके बाद अथर्वा वेद यानी शिल्प वेद भी कहा जाता है। अब देखो आधार क्या है, ठीक है ना। अब ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल 156 मंत्र और 1028 सूक्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, मौलिक वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ के कर्म कांड के आधार पर जिस वेद की रचना की गई थी उसको कहा जाता है यजुर्वेद। सामवेद है वो भारतीय संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। और अथर्ववेद जो लौकिक गतिविधियां, जो तंत्र मंत्र है, जो जादू टोना है, उनका वर्णन कहां पर किया गया है, इसके अंदर किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो याद रखना सरल भाषा में इन वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उनको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और बात क्या है, यजुर्वेद याद रखना गद और पद दोनों में, यजुर्वेद के भी 2 भाग है और एक गद के अंदर है और एक पद और गद दोनों में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चंपूवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपूवेद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों वेदों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब वेदों पर चर्चा करने के बाद अगली कड़ी है हमारी वेदांग। वेद हो गए, उसके बाद अगली कड़ी सेकंड नंबर है वो है वेदांग। सर वेदांग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग, वेदों के अनिवार्य अंग। यानी वेदों के ऐसे कौन से अनिवार्य अंग है जिसकी वजह से हम वेदों को पढ़ सकते हैं। तो याद रखना इनकी संख्या कितनी बताई है, 6 बताई है। वो 6 संख्या कौन सी है, तो सर पहली है शिक्षा, दूसरी है कल्प, तीसरी है व्याकरण, चौथी है निरुक्त, पांचवी है छंद और छठी है ज्योतिष। छठी कौन सी है, ज्योतिष। कौन सी है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद बात करते हैं कि सर शिक्षा के अंदर क्या आता है, शिक्षा के अंदर किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा के अंदर वैदिक मंत्रों के स्वर एवं मंत्रों का उल्लेख किया गया है। जो वैदिक मंत्र है उनके जो स्वर है और जो मंत्र है उनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद कल्प के अंदर गृहस्थी के कार्यों एवं यज्ञों का उल्लेख किया गया है। किसके, गृहस्थी के, यानी जो घर परिवार वाले उनके कार्य क्या होंगे और कार्यों के साथ जो यज्ञ है वो किस प्रकार से करेंगे उनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण के अंदर किन का उल्लेख है, तो व्याकरण के अंदर है शुद्ध उच्चारण का, यानी शब्दों का शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। इसी वजह से इसको शब्द शास्त्र भी कहा जाता है। याद रखना कि वेदों के अंदर शब्द शास्त्र किसको कहा जाता है, तो वेदों के अंदर शब्द शास्त्र कहा जाता है, वो कहा जाता है व्याकरण को। यानी वेदांग के तीसरे अंग व्याकरण को शब्द शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद बात आती है निरुक्त। निरुक्त क्या है, देखो जो मैंने बताया था कि इनकी भाषा है वो कठिन होती है, इसकी जो शब्दावली है वो क्या होती है, कठिन। तो कठिन शब्दों की व्याख्या किसके अंदर की गई है, निरुक्त के अंदर की गई है। किसके अंदर की गई है, निरुक्त। उसके बाद बात करते हैं छंद की। तो ले और ताल, यानी जो मंत्र का उच्चारण है उसको किस प्रकार ले और ताल के साथ उनका उच्चारण करना है, उनका ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है, छंद से मिलता है। उसके बाद ज्योतिष, तो भविष्य फल, यानी हमारा भविष्य कैसे होगा, किस प्रकार से हमें कर्म कांड करना, उनके आधार पर किसको कहा जाता है, ज्योतिष। अब देखो भविष्य फल यानी आगे की विचारे, इसलिए इसको वेदों की क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है। छंद को पैर कहा जाता है, निरुक्त को कान कहा जाता है, व्याकरण को मुख कहा जाता है, कल्प को हाथ कहा जाता है और शिक्षा को क्या कहा जाता है, नासिका कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमने बात की थी वेदांग के 6 भागों की, ठीक है, कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण, निरुक्त है, छंद है, इनकी। अब देखो व्याकरण पर कुछ ग्रंथ रचनाएं लिखी हुई है, ठीक है। तो व्याकरण पर पहली रचना किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी पाणिनि ने। किसने लिखी थी, पाणिनि ने। सर कौन सी लिखी थी, अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी थी, अष्टाध्यायी। इसी अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा हुआ है, वो किसने लिखा था, पतंजलि ने, और उसका क्या है, महाभाष्य। उसका नाम क्या है, महाभाष्य। और किसी लिए और व्याकरण पर लिखी थी काव्याप्यान की वर्तिका। कौन सी, काव्याप्यान की वर्तिका, ठीक है। और इसी प्रकार से एक निरुक्त पर भी लिखा हुआ है, यशक का निरुक्त। क्या नाम है, यशक का निरुक्त। इनकी आप ये जो 2-4 रचनाएं है ना, देखो व्याकरण पर
जो पहली रचना लिखी थी वो लिखी थी पाणिनि ने, ठीक है। उस रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और इसी अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा हुआ है। इसी टीका का मतलब है किसी भी ग्रंथ का या किसी भी पुस्तक पर वापिस दोबारा उस पुस्तक पर कुछ फेर बदलाव करके लिखना क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। तो ये टीका किसने लिखी थी? ये टीका लिखी थी सर पतंजलि ने। किसने लिखी थी? पतंजलि ने। जो अभी रामदेव जी का प्रोडक्ट है, ब्रांच है पतंजलि रामदेव जी के, उसी पतंजलि ने लिखी थी। लेकिन नाम क्या रखा था? महाभाष्य। क्या नाम लिखा था? महाभाष्य। और व्याकरण पर जो लिखी थी वो लिखी थी काव्यपान ने। काव्यपान ने नाम क्या दिया था? वर्तिका। क्या दिया था? वर्तिका। उसके बाद बात करते हैं निरुक्त की। किसकी बात करते हैं? निरुक्त की, ठीक है। निरुक्त पर भी एक रचना लिखी हुई है। किसने लिखी थी? यास्क ने। और इसका क्या नाम है? यास्का निरुक्त। यास्का, क्योंकि ये तो आपको याद रह जाएगी, एक रचना है। इसके बाद हमने वेद की बात कर ली थी, वेद के बाद बात वेदांग की कर ली थी। अब करते हैं आरण्यक। क्या नाम है? आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। देखो, वैदिक ग्रंथों की ज्ञान मीमांसी रचनाएं, वैदिक ग्रंथों की ज्ञान मीमांसी रचनाएं। लेकिन ये रचनाएं कहाँ की गई थी? आरण्यों में, यानी जंगलों में बैठ करके रचना की गई थी। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो कर्मकांड है उन कर्मकांडों को छोड़ दिया था। जो संत है, जो ज्ञानी है, जो आर्य, वो चले गए थे जंगलों में, और जंगलों में जाकर के एकदम ध्यान केंद्रित करके, यानी किसकी बलियां देनी है, किससे झगड़ा करना है, क्या करना है, उन सब को छोड़ करके इन्होंने ज्ञान से रचनाएं की थी, जिसको कहा जाता है आरण्यक। यानी जंगलों में बैठ करके शांत मन से कुछ बातें लिखी थी और कुछ रचनाएं की थी, जिसको क्या कहा जाता है? आरण्यक। अर्थात जंगलों में बैठ करके ज्ञान मीमांसी रचनाओं को आरण्यक कहा जाता है। इसके अंदर एक बात आती है कि कर्म और ज्ञान का समन्वय मिलता है। कि कर्म और ज्ञान का क्या मिलता है? समन्वय मिलता है। सर रचनाएं कौन सी की थी? तो रचनाएं कौन सी है? देखो, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन 2 4 5 जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। ऐतरीय, तैतरीय, साख्यान और जमनीय। साख्यान और जमनीय। तो देखो, हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण पर सबसे पहले रचना किसने की थी? सर पाणिनि ने की थी, ठीक है। नाम क्या रखा था? पाणिनि का अष्टाध्याय। यानी इस पाणिनि की जो पुस्तक है, इसके अंदर 8 अध्याय होने के कारण इसको कहा जाता है अष्टाध्याय। उसके बाद जो अष्टाध्यायी, इस पर टीका या फिर अष्टाध्यायी को ही वापिस सरल भाषा में या फिर फेर बदलाव करके किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। क्या नाम लगा था? तो उन्होंने नाम रखा था महाभाष्य। इसके बाद व्याकरण पर एक रचना और लिखी थी, वो लिखी थी काव्यपान, और इसको कहा जाता है काव्यपान की वर्तिका। इसी प्रकार निरुक्त पर भी लिखी गई है, यास्का निरुक्त, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर वेद की, आरण्यक, ठीक है। आरण्यक क्या है? ज्ञान मीमांसी, अर्थात केंद्रित होकर के सांसारिक मोह माया को त्याग करके शांत मन से ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है। आरण्यक क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि ये कहां पर थे? अरण्यों, यानी जंगलों में बैठकर रचना की हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक बात आती है कि कर्म और ज्ञान का समन्वय मिलता है। कर्म और ज्ञान का समन्वय मिलता है कि जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कोई डाकू का काम कर रहा है, किसका कर रहा है? डाकू का। अब उसका काम क्या है? किसी को तोड़ना, फोड़ना, लूटना। तो उसके पास ज्ञान भी किस प्रकार का मिलेगा? वही मिलेगा। अब पंडित जी है, ठीक है, भागवत कथा करते हैं, तो उनके पास ज्ञान कौन से मिलेंगे? सद्बुद्धि कैसे आती है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, वही तो ज्ञान आएगा, ठीक है। जिस प्रकार टीचर है, ठीक है ना, तो टीचर से ज्ञान कैसा मिलेगा कि हम आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा मैटर पढ़ना है, वही तो ज्ञान मिलेगा। अब आप टीचर को पूछ लोगे कि सर यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ के मंत्र कौन से, तो वो टीचर का काम नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाने वाला का वो काम नहीं। आप वो संस्कृत वाले को पूछ सकते हो। अब जिन्होंने संस्कृत के अंदर महारती हासिल कर रखी है, आप उनको पूछोगे कि सर आरण्यक क्या है, वो बता देंगे। सर अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब, चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद का युद्ध कब हुआ था। तो मतलब हर एक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा हम कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें किस ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात कर्म और ज्ञान के अंदर उन्होंने समन्वय बताया है कि जिस प्रकार से आप कर्म करोगे, जो आप कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ ग्रंथ है, इन्होंने रचनाएं लिखी थी, ऐतरेय, तैतरीय, साकायान और जमनीय। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।